ये मनुष्य की उपजाति है। यानी मनुष्य जब सेपियंस स्टेट में आता है, उससे पहले जो स्टेट ऑफ डेवलपमेंट है उसमें उससे पहले नाग हैं। ये नाग सांप नहीं है, इनके लोक हैं बाकायदा। आज कुछ बिहार में है, कुछ तक्षशिला में है, जहाँ तक्षक नाम का नाग रहता था महाभारत काल में, जिसका वर्णन आपने सुना होगा। और उसके बाद जो सेंट्रल एशिया है, ये नागलोक कहलाया जाता था। ऋषि कश्यप ने, जिन्होंने कश्मीर को बसाया है, उन्होंने भी ऐसे वर्णन किए हैं। ठीक है ना? तो ये सब उत्पन्न हो रहे हैं। और जो बाली है ये इंद्र का पुत्र है, और उपमा दी गई है कि ये बहुत बलिष्ठ है। कैसे बलिष्ठ है? जैसे महेंद्र पर्वत होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि महेंद्र पर्वत के बराबर ऊंचे और बलिष्ठ हैं, ऐसा अर्थ मत लीजिएगा। मतलब ये उपमा दी गई है, ये सिमली है। सिमली और मेटाफर का प्रयोग तो होता ही है महाकाव्यों में, लेकिन इतिहास साथ चल रहा है। ऋषि बृहस्पति से, ऋषि बृहस्पति कही है मैंने, ग्रह बृहस्पति नहीं कही है। तार नामक एक बड़े वानर की उत्पत्ति होती है, और एक गंधमादन आपने सुना होगा, ये कुबेर के पुत्र हैं, ये वानर हैं और कुबेर के पुत्र हैं। और नल नाम तो जरूर ही सुना होगा आपने, है? ये 17वें सर्ग में लिखा हुआ है कि ये कौन है? विश्वकर्मा के पुत्र हैं। उसके बाद नील भी सुना होगा, ये अग्निदेव के पुत्र हैं। अब अग्निदेव ऐसे नहीं, चित्रों में तो वह एक समझाने की दृष्टि से उसका चित्रण किया गया है। तेज, जिस व्यक्ति के अंदर उतना तेज होगा और वह देवताओं के समान स्थिति को प्राप्त कर चुके होंगे, या फिर नील के अंदर अग्नि का तत्व होगा, इसलिए इन्हें अग्निपुत्र कहा गया है। अब आपके मन में प्रश्न होगा, हनुमान जी फिर? अरे हनुमान जी भी आ रहे हैं। क्या है ये? वायुदेव के औरस पुत्र। हाँ, वायुदेव के औरस पुत्र हैं ये। क्या मतलब हुआ? इनके अंदर वायुदेव जैसे गुण हैं। इनकी चाल बहुत तेज थी, भागते हुए से चलते थे, कूदते हुए से चलते थे, जो लगता था उड़ते हुए से चले जा रहे हैं। ये गुण है वायु का। तो ये वायुदेव जैसे हैं। ये वायु कोई ऐसे मनुष्य रूप में नहीं है जिनके ये पुत्र हैं। ये लिखा हुआ है, शब्द है औरस पुत्र। ये काया पुत्र नहीं है, उनकी काया से उत्पन्न नहीं है, ये औरस पुत्र हैं।